प्रिय कवि पाश की कुछ पंक्तियां हैं। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। वही सपने जिनके पैदा होने से पहले ही स्कूली व्यापार ने उनकी सरेआम हत्या कर दी और किसी ने नहीं रोका, माँ बाप ने भी नहीं। अब मैं जो सपने देखता हूँ वो वही हैं जो इस व्यापार में मुझे बेचे गए। हमारी पीढ़ियाँ वही सपने देखती हैं जो हमारे स्कूल उन्हें बेचते हैं और स्कूल खुद बनियों की कतार में बैठे हैं। काशी विश्वविद्यालय, बनारस यूनिवर्सिटी, जिसे मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं कहता हूँ, बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स तक ये कहते हैं कि तुम ऐसा कर लोगे तो तुम विदेश चले जाओगे, ऐसा कर लोगे तो तुम्हें अच्छी सैलरी मिल जाएगी। जैसे पूरी शिक्षा का उद्देश्य विदेश जाना ही हो और अच्छी सैलरी पाना ही हो। और यह केवल ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में होता हो, यह कला संकाय और हिंदी और अन्य विभागों में भी ऐसा ही होता है। ये स्कूली व्यवस्था और ये कॉलेज की व्यवस्था मानव बम पैदा करती है, जो पूरे बाज़ार में घूम घूम के एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं या फिर सरकार की गोद में बैठ करके बाज़ार और सरकार के लिए काम करते हैं, समाज के लिए नहीं। समाज के लिए काम करना इनका दिखावा होता है। ये मानव बम जिन्हें लोग शिक्षित व्यक्ति कहते हैं, मैं इन्हें शिक्षित नहीं मानता। अभी कुछ दिनों पहले बहुत सीना चमकाकर मंदिर का प्रचार करके और उसका निर्माण करके लोग गए हैं। मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि मंदिर तो इतना चिल्ला चिल्ला करके खोलते हैं, लेकिन मेरे गांव में दारू का ठेका चुपके से खोल जाते हैं, चुपके से गुटखे का लाइसेंस दे देते हैं, चुपके से प्लास्टिक का लाइसेंस दे देते हैं। ये पॉलिसी मेकर्स, ये नीति निर्माता विक्षिप्त हैं या फिर जानबूझ के ऐसा करते हैं? ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये डिज़ाइंड है, ये डिज़ाइन किया हुआ है। और ज्योतिषी सब घूम घूम के एक एक आदमी का भविष्य बताते हैं, तुमको ऐसा होगा वैसा होगा। कोई ज्योतिषी, कोई कुछ नहीं किसी का भविष्य रचता है, न कोई विधाता रचता है। ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिन्होंने विभाजन के वक्त 10 लाख हत्याएं करवाई थी, उसी तरह के लोग आज सत्ता में बैठ करके, कोई भी हो, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, ये मंत्री हो, वो मंत्री हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोरोना महामारी के वक्त न पीएम थे, न डीएम थे, न सीएम थे, न काशी विश्वनाथ कहीं दिख रहे थे, न संकट मोचन दिख रहे थे। करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई कोरोना में। और अब जब सब कुछ फिर से आम जीवन पटरी पे धीरे धीरे आ रहा है, तो फिर से पीएम दिखने लगे, सीएम दिखने लगे, डीएम दिखने लगे और काशी विश्वनाथ दिखने लगे और संकट मोचन दिखने लगे। ये धर्म का और राजनीति का कुरूप गठजोड़, धर्म, राजनीति और पूंजी का कुरूप गठजोड़ किस हद तक निर्मम और बेहुदा हो सकता है, ये अभी मीडिया ने तो ऐसी गोदी में बैठ करके ऐसे विरुदावली गाई है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अपनी ज़मीर बेच के पत्रकार जो बैठे हुए हैं, जो एक ठीक मूल्यांकन तक नहीं कर सकते कि पीएमओ ऑफिस से ठीक 8-10 किलोमीटर दूरी पे प्रधान और ग्राम सेवक और रोजगार सेवक और सचिव मिल करके गरीब आदमियों का करोड़ों रुपया, लाखों रुपया मार दे रहे हैं। किसी को खबर ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि डीएम को पता नहीं है, सब पता है, सबको सब पता है। लेकिन जनता को झुंझुना चाहिए धर्म का, जनता को झुंझुना चाहिए दारू के ठीके का। नशे में भिगो करके शामों को उन्हें हम फिर ख्वाब दिखाते हैं धर्म के, विकास के, सड़कों के। ये सड़क बन गई, वो सड़क बन गई, उसी सड़क पे मरी हुई एम्बुलेंसें ले जाना, उसी सड़क पे लाशें ढोना। गांव मरे हुए हैं और सड़कों के घिस घिस के अपने चमका रहे हैं अपनी नाक से। और नेताओं के पास तो कोई बुद्धि नहीं है 21वीं शताब्दी में कैसे जीना है। कलाकारों को, ध्यान से जुड़े हुए लोगों को आगे आना पड़ेगा। कोई ऐसी मशीन खोजनी पड़ेगी जिससे आदमी की शांति भीतर कितनी है ये चेक किया जा सके। प्रपंच बहुत ज़्यादा है इनके भीतर, तो इस प्रपंच से कैसे मुक्ति मिले। और ये जो पूरा भौड़ापन चल रहा है, लगता है कि क्या अकेले हैं, कुछ है ही नहीं, कोई दिशा ही नहीं दिख रही है। क्या किया जाए? गाँव में योजनाएं आती हैं, सुकून नहीं आता, आदमी उसी मरी हुई हालत में है। गांव बर्बाद हो रहे हैं और शहरों को चमका रहे हैं। शहरों को भी नहीं चमका रहे हैं, कुछ बस एक सिंबल पकड़ ले रहे हैं, उसी को चमका रहे हैं। प्रतीकों को चमका रहे हैं, आदमी के दिमाग में प्रतीक घुसा दे रहे हैं, सिंबल्स घुसा दे रहे हैं। बाकी शहर भी उतने ही नरक हैं, गाँव भी उतने ही नरक हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था धूल चाट रही है और यहाँ मंदिर शिखर लहरा रहे हैं।